तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पाथ नेविगेशन के बारे में कि हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे मूव कर सकते हैं, और अगर हमने किसी फाइल को कॉपी, मूव या फिर रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और ऐसे ही जो बेसिक्स कमांड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। उसके लिए कमांड है क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने अपनी करंट लोकेशन फाइंड करनी है उसके लिए कमांड है pwd। pw मीन प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें हमारी करंट लोकेशन शो हो रही है जो होम में है। तो अगर हमने फाइंड करना है कि इस होम डायरेक्टरी में कितनी सब डायरेक्टरीज हैं तो उसके लिए हमने कमांड टाइप करनी है ls। तो आप लोग देख सकते हैं ls टाइप करने से यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। तो मैं एक स्टेप मूव आ जाता हूँ, यानी कि एक स्टेप बैक। तो बैक करने के लिए सबसे पहले टाइप करना है cd स्पेस डॉट डॉट। अब pwd। तो यहाँ पर मेरी जो करंट लोकेशन है वो है फाइल्स। अब मैं होम से फाइल्स में मूव कर चुका हूँ। तो अब मैं टाइप करता हूँ ls मीन लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्टरीज हैं, होम एंड यूज़र। अगर मैंने होम में मूव करना है तो मैं मूव कैसे करूँगा, cd होम। अब pwd। तो मैं दोबारा होम में मूव कर चुका हूँ। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैंने दो स्टेप बैक आना है, मतलब डबल बैक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टाइप करना है cd स्पेस डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट एंटर। सॉरी, ऊपर मैंने 3 डॉट एंटर कर दिए थे। क्लियर cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट pwd। तो देखो मैं होम से डायरेक्ट com.termux में मूव कर चुका हूँ। अब अगर मैंने होम में दोबारा जाना है तो उसके लिए कोड शॉर्टकट है cd $home pwd। तो यहाँ पर मैं दोबारा से होम में इंटर कर चुका हूँ। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब अगर मैंने 3 स्टेप बैक आना है तो वो भी आप एक कमांड में आ सकते हैं। उसके लिए टाइप करना है cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट बैकस्लैश एंड देन डबल डॉट pwd। अब देखो मैं डाटा में आ चुका हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है ना यहाँ से होम में जाने के लिए, उसके लिए क्या टाइप करना है, cd विजेट साइन टिल्डा। ओके, देन एंटर pwd। अब आप लोग देख सकते हैं मैं होम में दोबारा आ चुका हूँ। तो स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कोई सब डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप बैक जाता हूँ, cd डॉट डॉट देन एंटर। अब यहाँ पर मैं जब ls टाइप करूँगा, ls मीन लिस्ट, तो ये दो डायरेक्टरीज मेरे पास आ गई, होम एंड यूज़र। अब मैंने इनकी डिटेल फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए टाइप करना है ls स्पेस -l। अब यहाँ पर आप लोग देखो हमारे पास टोटल फाइल्स बता रहा है 8। उसके नीचे लिखा आ रहा है drwx एंड देन 2 और फिर U0A904। ये जो U0 और ये लिखा हुआ है ना A904, ये बेसिकली यूज़र आईडी है, ये मेरे मोबाइल की आईडी है। और DRW का मतलब है, D का मतलब डायरेक्टरी, R का मतलब ये जो परमिशन जिसको अलाउ है, R से रीड, W से राइट और X से एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर जो आप लोगों को 4096 नज़र आ रहा है और अगस्त 24, अब अगस्त तो डेट होगी इसकी, 24 भी आ गई। अब 4096 है, वो है इसकी मेमोरी। अब अगर मैं यहाँ पर एक और टाइप करता हूँ ls-lh, तो यहाँ पर आप लोग देखो बेसिकली वही चीज़ मुझे दोबारा शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? टोटल 8 फाइल्स हमें शो हो रही हैं, ठीक है, टोटल 8 लिखो। अब आप लोगों को 2 फाइल्स शो हो रही हैं, बाकी हिडन फाइल्स होती हैं वो हमें शो नहीं होती।
तो drwx उसी तरह यूज़र नेम, और यहाँ पर 4.0 k मीन KB। तो ऊपर जो फाइल्स हमें, ऊपर जो डायरेक्टरी हमें जो साइज़ शो हो रहा था वो था बाइट्स में 4096, और यहाँ पर नीचे हमें शो हो रहा है 4 KB में। तो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए आप लोगों ने जब भी किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी फाइल की डिटेल निकालनी हो तो आप लोग ls-lh को यूज़ करें। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक और कमांड है ls-al। अब इससे तमाम हिडन फाइल्स की जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ये शो कर देगा। तो टोटल जो यहाँ पर फाइल्स हैं इसमें वो हैं 20। तो यहाँ पर ये हिडन फाइल्स शो कर रहा है। जो ऊपर टॉप में आप लोगों को नज़र आ रहा है drwx, और नीचे जो टाइम उसके साथ है डॉट, और उसके नीचे डबल डॉट। तो ये डॉट हिडन फाइल्स को शो करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक कमांड है ls-rl। अब rl से क्या होगा? rl से ये होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें फाइल्स को शो करेगा। जो फाइल सबसे नीचे थी वो फाइल सबसे ऊपर आ जाएगी। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ls। तो यहाँ पर मैं होम में मूव करता हूँ। अब ls यहाँ पर होम बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने कमांड टाइप करनी है mkdir। mk का मतलब है मेक, dir का मतलब है डायरेक्टरी। अब आप लोगों ने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टरी का नाम टाइप करना है, जो डायरेक्टरी आप लोगों ने क्रिएट करनी है। लाइक मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ test1। तो यहाँ पर test1 डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है ls। तो इसी तरह एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir test2 ls। तो यहाँ पर आप लोगों को दो डायरेक्टरी शो हो रही है, एक test1 और एक test2। अब इसमें एक और चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है mkdir, लेकिन मैंने इस फोल्डर का नाम रखना है test स्पेस 0। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे के इंटर करता हूँ तो यहाँ पर जब मैं ls करूँगा तो आप लोग देखें यहाँ पर दो डायरेक्टरीज इसने क्रिएट कर दी, एक टेस्ट और एक 0। तो आप लोग अगर एक ही टाइम में दो डायरेक्टरीज को एक ही कमांड से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक नाम क्रिएट करना है किसी फोल्डर का स्पेस देके तो वो आप लोग इसमें नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों ने नाम रखना है mkdir, अगर आप लोगों ने test0 ही नाम रखना है तो आप test0 यूँ रख लो या आप इसमें यूँ कर लो। ओके। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि हम फोल्डर को मूव कैसे करेंगे। तो मैं इस test1 फोल्डर को मूव करना चाहता हूँ test2 में। तो मैं टाइप करूँगा mv move test1 into test2। तो जिस फोल्डर को मूव करना है तो वो पहले टाइप करते हैं, और जिसमें मूव करना है डेस्टिनेशन वो लास्ट में टाइप करते हैं एंटर ls। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फोल्डर आ चुके हैं। अब मैं मूव करता हूँ test2 में ls। तो यहाँ पर test1 test2 में मूव हो चुका है। अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, तो मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूँ ls। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फोल्डर है। अब मैं टेस्ट फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ test2 में। तो उसके लिए कमांड है cp copy स्पेस -r स्पेस test into test2 देन एंटर। तो यहाँ पर मैं test2 फोल्डर में मूव करता हूँ cd test2 देन एंटर ls। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेस्ट फोल्डर test1 दोनों test2 फोल्डर में कॉपी हो चुके हैं, यानी कि एक फोल्डर मूव हो चुका है और दूसरा फोल्डर कॉपी हो चुका है। अब मैं एक स्टेप बैक आता हूँ ls।
तो यहाँ पर देखिए टेस्ट फोल्डर भी मौजूद है और टेस्ट फोल्डर test2 में भी मौजूद है। अब अगर मैंने यहाँ से किसी फोल्डर को या किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए कमांड टाइप करनी है rm test2। तो यहाँ पर इसने क्या एरर दिया, ये कह रहा है कि कैन नॉट रिमूव test2 इन अ डायरेक्टरी। तो इसके लिए हम लोगों ने टाइप करना है rm remove स्पेस -rf। तो rm का मतलब है रिमूव स्पेस rf का मतलब है रिकर्सिव फोर्स। तो अब ये फोर्सफुली इस डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा test2 ls। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं test2 डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। अब अगर मैंने एक ही कमांड में इन दोनों डायरेक्टरीज को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए टाइप करना है rm स्पेस -rf टेस्ट एंड स्पेस 0 ls। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। जितने भी डायरेक्टरीज मैंने क्रिएट की थी उन सब डायरेक्टरीज को मैंने रिमूव कर दिया है। pw पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को एंड देन pwd। तो यहाँ पर मैं दोबारा होम के फोल्डर में आ चुका हूँ और अब आप लोगों ने टाइप करना है एग्जिट। तो यहाँ पर हमारा सेशन क्लियर हो चुका है। तो आज के सेशन में यही कुछ था। अब इसके बारे में फर्दर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।